अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया में बनने वाला तेज तरीन तैयारा जो कि 5000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। जी हां, हमारे दोस्त चाइना ने यूनजिंग नाम का एक ऐसा तैयारा बनाया है जो कि 3000 मील फी घंटा किलोमीटर्स में 5000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखता है और इसकी पहली कामयाब आजमाइशी परवाज भी कर ली गई है। यह हवा की रफ्तार से 4 गुना तेजी से उड़ सकता है जिसे मैक 4 कहा जाता है। इससे पहले जो कॉन्कॉर्ड नाम का तैयारा था वो हवा की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ता था। यह उस कॉन्कॉर्ड तैयारे से भी 2 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है। और अगर आपको आम जुबान में समझाएं कि इस वक्त एक आम कमर्शियल एयरलाइन कराची से लंदन तक का जो हवाई सफर है वो तकरीबन 9 घंटे के अंदर पूरा करती है, ये तैयारा 1.5 घंटे में करेगा। और अगर आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बताएं तो लंदन से न्यूयॉर्क तक का जो सफर है वो कोई 8 घंटों से सिमट कर 1.5 घंटे तक मुहित हो जाएगा। इस कदर ये तेज रफ्तार तैयारा है। इससे जहां अखराजात में बहुत बड़ी कमी वाकई होगी, ऑब्वियसली फ्यूल की कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी, तो कॉस्ट होगी वो कम हो जाती है, फिर आरामदेह होगा और जल्दी पहुंचने के सबब दुनिया के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस परवान चढ़ेंगे। हमारा दोस्त हमसाया मुल्क चाइना वो कोई छोटी मोटी सिर्फ सस्ती टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहा। आप वहां जाएं, एक घड़ी लेने जाएं तो आपको ये घड़ी वहां पर 2000 रुपये की भी मिलेगी और अगर आप उनसे इसी तरह की एक अच्छी क्वालिटी घड़ी बनाना चाहें तो आपको 2 लाख रुपए भी बना के देंगे। वो दुनिया की एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज बना के दी जाती है। उन्होंने दुनिया की हर बड़ी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत खुद बनाया है, यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने ईजाद नहीं की, उन्होंने वो खरीदी है, अपने इंजीनियर्स अपने टेक्नीशियंस के हवाले की है। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को खोला है, दोबारा से संभल किया और सीख लिया है कि किसी और मुल्क ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो 16 साल की तपस्या की है क्या बनाया है। उन्होंने न सिर्फ वही चीज़ बनाई है बल्कि उससे बेहतर भी बना ली है। अब आप जानते होंगे कि अमेरिका के साथ चाइना का एक फट्टा चल रहा है जो कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कभी देखने में आता है। अमेरिका कहता है हम हुआवे पे पाबंदी लगा देंगे, वो कहते हैं हम आईफोन पे लगाएंगे। तो इशू क्या है? मोबाइल फ़ोन के अंदर या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अब सबसे अहम जो चीज़ होती है वो चिप होती है, छोटा सा आईसीयू होता है। ये जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतना फास्ट काम करेगा। तो अमेरिका ने जो मशीनें बनाई थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग की सहूलियात थी। चाइना ने उसी कैलिबर की मशीनें अपने यहाँ बनाई हैं और ये बनाना कोई आसान काम नहीं था। अब हुआवे जिस लेवल का मोबाइल फ़ोन बना रहा है वो बहुत हद तक अमेरिकी मोबाइल फ़ोन के करीब तर है और अमेरिका को ये खदशा है कि जिस तेज़ रफ्तारी से चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है और जिस मास स्केल के ऊपर चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, हमें तो कोई ख़रीदेगा नहीं। ऐसे ही तो अमेरिका को मिर्चें नहीं लगी हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी नहीं दी कि जो भी मुल्क डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी लाएगा या किसी मौजूदा करेंसी को प्रमोट करेगा, हम उसकी अशिया के ऊपर 100% टैक्स लगा देंगे। अमेरिका को डर है कि चाइना हमारी हर चीज़ को रिवर्स इंजीनियर करके हमसे बेहतर और सस्ता प्रोड्यूस करके मार्केट में लाने लग पड़ा तो अमेरिका के पास कौन जाएगा चीज़ें खरीदने के लिए। क्यों? अमेरिका एक तो चीज़ें बहुत थोड़ी तादाद में देता है, फिर जिससे टेक्नोलॉजी देता भी है उसमें कोई ना कोई पख लगाकर या कोई ना कोई चीज़ छोड़कर कोई लकूना रहने देता है ताकि वो मुल्क उसका मोहताज रहे। हमने उनसे F-16 खरीदे, फिर उन F-16 के पुर्जों के लिए अमेरिका में गुज़िश्ता 20-25 सालों से ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे पैसे भी ले लेता है, टाइम पे पुर्जे नहीं देता, हमारे जहाज़ ग्राउंडेड रहते हैं। तो चाइना का मसला नहीं है, चाइना ना सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी देता है बल्कि पूरा बैकअप भी देता है। अब इसी तैयारे की बात करें जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये 60,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने की सलाहियत रखता है। इतना ऊंचा ये जहाज उड़ सकता है और ये सिर्फ 7 घंटों के अंदर दुनिया के गिर्द पूरा चक्कर मुकम्मल कर सकता है। यानी कि दुनिया के एक तरफ से उड़े तो पूरी दुनिया को ये ट्रैवल करने के बाद दोबारा उसी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा 7 घंटों में। और फिर इसकी और एक अहम सलाहियत है
कि ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत रखता है। यानी कि आम जहाज जो हैं वो तो टैक्सी करते हैं और 1.5-2-3 किलोमीटर तक टैक्सी करने के बाद वो टेक ऑफ करते हैं या लैंडिंग करते हैं। बहुत बड़ा रनवे चाहिए होता है आपको उनके लिए, जितना बड़ा जहाज होगा उतना बड़ा रनवे। इस जहाज के लिए कोई ख़ास रनवे भी नहीं चाहिए। ये हेलीकॉप्टर की तरह जहाँ खड़ा है वहीं से ये हवा में उड़ जाएगा, टेक ऑफ करेगा और आगे रफ्तार पकड़ेगा, और जब इसने लैंडिंग भी करनी है तो मतलूबा जगह के ऊपर आके रुक के ये लैंड कर देगा, बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह। तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा रनवे, बहुत बड़ा एयरपोर्ट और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए। ऐसे ही तो अमेरिका को चाइना से मिर्चें नहीं लगी हुई, हमें भी चाइना बहुत कुछ दे सकता है। अभी GF-17 थंडर जो है ये कुछ चौथे ग्रेड का एक जहाज है, यानी कि 4th जनरेशन मैक्सिमम एयरक्राफ्ट है। लोग इसको 3.5 भी कहते हैं। तो हमने उनसे लिया ही वो है जो हम हजम कर सकते हैं। अभी चाइना के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। डिपेंड ये करता है कि हमारी मईशत उससे अफोर्ड करती है कि नहीं करती। ऑब्वियसली हमारे लिए इस तरह के तैयारे कोई ख़ास अहमियत नहीं रखते कि हम लोग इनके ग्राहक नहीं, लेकिन हमारे इन एपिसोड्स का मकसद आप तक टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें पहुंचाना भी है और आप तक दुनिया का वो पर्सपेक्टिव दिखाना है जो कि आलमी सतह के ऊपर हो रहा है। हमारे बहुत सारे नाज़रीन हमारे इन एपिसोड्स को पसंद करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं और हमें कई मशवरे भी देते हैं कि आपने ये चीज़ डिस्कस की या आप भूल गए या इसमें ये एंगल भी है। तो हमारे इन तमाम एपिसोड्स का मकसद एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी खबर देना भी है। पाकिस्तान से मुतालिक ना हो, इस कुर्रा अर्ज़ के तो हम सब रिहायशी हैं ना, तो हम इस दुनिया के, इस ज़मीन के रिहायशी होने के नाते और फिर चाइना के हमसाये होने के नाते भी फ़ख्र कर सकते हैं कि जनाब हमारे दोस्त ने इतनी अहम चीज़ ईजाद की है जो फ्यूचर में जाकर इससे भी बेहतर होगी और हम उनसे टेक्नोलॉजी लेकर अपने यहाँ भी तमाम चीज़ें कर सकते हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त जो जहाज़ बनाने की सनत है वो कोई $450 बिलियन की है। अब इसने अगले 8-10 सालों में $1 ट्रिलियन से ज़ायद की हो जाना है। तो ऑब्वियसली लंबे जो सफ़र है उनके लिए आपको तेज़ तरीन जहाज़ चाहिए होंगे ताकि आप कई घंटों का सफ़र 1-2 घंटों में करके अपनी मतलूबा मुकाम पर पहुँचें, वहाँ से वापस आएँ। वक्त के साथ साथ दुनिया सिमट रही है। कभी हम सुनते थे कि हज पर जाने वाले लोग पाकिस्तान से, इंडिया से कई माह पहले चल पड़ते थे, बहरी जहाज़ों के जरिए सफ़र होते थे, वहाँ पर जाके बैलगाड़ियों पर, ऊँट गाड़ियों पर सफ़र किया करते थे, फिर कई महीनों बाद आते थे और इक्का दुक्का हाजी आपको मिलता था। आज क्या हाल है कि लाहौर से आप पढ़ें तो 6 घंटे, 6.5 घंटे में आप जद्दा एयरपोर्ट पे होते हैं और फिर लोग अब तो 2 दिनों के अंदर उम्रा करके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। हज के लिए लोग मैक्सिमम 15 दिनों के लिए भी जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कैसे मुमकिन हुई हैं? टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया है और टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन के अंदर जहाँ बाकी सेक्टर्स का फ़ायदा हुआ है, हमें मुसलमानों को फ़ायदा भी हुआ है। हम रिलीजियसली पहले से बेहतर हो गए हैं। अपनी जो हमारी ऑब्लिगेशंस थी, हमारे पर जो फ़राइज़ थे, जो हमारी सुन्नतें थी, वो हम पहले से बेहतर अंदाज में पूरी कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।